चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, 2.3 में आपके पास जो है मेन जो है 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ही का बनाने लायक क्वेश्चन है। 5वां तो ऐसे ही सिंपल है, एग्जाम्पल वाला है वो, तो उसका तो वो एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं वो क्वेश्चन, तो इसलिए 5वां का डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट काम करता है उसको देखते हैं पहले। ठीक है, जैसे आपको याद होगा हम लोग जो हैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि a = bq + r ऐसा पढ़े थे हम लोग। ठीक है, इसके बाद इसको डिकोड हम लोग किस तरह से किए थे। हम लोग बोले थे कि ये जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है, यही चीज़ बतलाए थे। ठीक है, तो इसी तरह से बहुपद में भी होता है कि एक मिनट, ये क्या हो रहा है, एक बहुपद जो है px है। ठीक है, एक बहुपद px है, तो इसमें gx से अगर आप भाग दे देते हैं तो qx इंटू में आता है और ये rx प्लस में, यानी कि ये जो है भाज्य हो गया px, भाजक भागफल और शेषफल। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बहुपद में विभाजन, बहुपदों के विभाजन का एल्गोरिथम। ठीक है, बहुपद विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसको जो है देखो ध्यान से, ये वाला बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये काम आएगा अभी। ठीक है, कई बार ये काम आने वाला है, ध्यान में रखना। तो इसमें जो है कहता है, ये पेन का कलर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखने के लिए है। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड है अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो कहता है कि आपको px में gx से भाग देना है, px में gx से भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो px आपको क्या दे रखा है इसने। ठीक है, ओए ये पेन इतना नखरा क्यों कर रहा है आज, कुछ ज़्यादा ही नखरा करने लगा है। ठीक है, ये पहले का पहला क्वेश्चन देखो, आपसे gx में दिया है ये x² - 1 और px जिसको भाग लगाना है वो दिया है x³ - 3x² + 5x - 3। ठीक है, ये दिया है, भाग दो। ठीक है, भाग दोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना तुम, ये क्या है, ये x³ है और यहाँ x² है, तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो भी x³ लाने के लिए हम यहाँ वाले से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें ना, तो मल्टीप्लाई करके x³ लाना है अपने को, तो x³ लाना है मल्टीप्लाई करके, तो क्या करना होगा हमको, जो है यहाँ x से लगाना पड़ेगा भाग। x से भाग लगाओगे तो ये वाला x जो है इधर आके इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, तो पूरे में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा x³ बन जाएगा पहला वाला। फिर से ये -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, -x बनेगा। तो यहाँ पर तो x² वाला टर्म है जी, x वाला टर्म इधर है ना, तो यहाँ पर हम लोग x वाले टर्म के नीचे में -x लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है, इस दोनों को हमें भाग देने के बाद हम घटाते ही हैं, तो घटाते हैं तो जो माइनस लगेगा इसमें साइन बदल जाएगा सबका। ठीक है, तो साइन बदल जाएगा सबका, तो देखो क्या होगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इसके बाद जो है ये दोनों चीज़ बराबर और अपोजिट साइन का है, कट जाएगा। अब देखो अपने पास क्या बच गया, अपने पास बच गया -3x² और ये +6x - 3 हो जाएगा, ये यही होगा ना, ये वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों प्लस प्लस हो चुका है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर जो है माइनस आ गया है नीचे में, ध्यान से देखना,
यहाँ जो है माइनस आ गया है इस वाले में, तो तुम ज़्यादा सोचो मत, यहाँ पर एक माइनस जो है लगा दो। यहाँ एक माइनस लगा दिए। अब इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, तो अपने को बस -3 नहीं था तो माइनस दे ही दिए हैं, 3 लगा देते हैं यहाँ। तो ये मल्टीप्लाई करके जो है -3x² बना लेगा, ठीक है, -3x² बना लेगा। और इसके बाद जो है ये -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो +3 बना लेगा, +3 हो गया। अब देखो घटाने का है तो घटाएंगे तो साइन बदलेगा सबका, है ना, इसका भी साइन बदल जाएगा। और इसके बाद ये कट जाएगा और अब अपने पास बचेगा कौन, तो ये 6x - 6 बचेगा। अब देखो ध्यान से, ये जो शेषफल आया है इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो पावर ज़्यादा है इसका, है ना, इसका पावर कम हो गया, तो अब भाग नहीं लगेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। आंसर हमसे पूछा क्या था, भागफल और शेषफल पूछा था ना, तो अगला लाइन में लिख देंगे स्टेटमेंट, अतः भागफल, ठीक है, भागफल कितना हो जाएगा x - 3 और शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल 6x - 6, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भागफल और शेषफल निकालने को कह रहा था तो, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन भी इसका बता देते हैं, ठीक है, तो तीसरा आपको खुद से बनाना है। ध्यान से देखिएगा दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है ये, ठीक है, ध्यान से देखना। दूसरे में इसने कहा है हमसे, ठीक है, दूसरे में कहा है कि gx जो है वो क्या है, x² + 1 - x है, और px अपने को दे रखा है x का पावर 4 - 3x² + 4x और +3, ऐसा दे के रखा है इसमें। +3 बोल, अच्छा +5 ही है, ठीक है, लिख 5 रहे हैं, बोल 3 रहे हैं, ठीक। देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको x का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x का पावर 4 चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो है लगाना पड़ेगा किससे, x² लगाना पड़ेगा, ठीक है। x² जो है आप बाजी लगाएंगे x² की, ठीक है, x² की बाजी लगाए तो ये मल्टीप्लाई होकर के बन गया कितना, x का पावर 4। ये दूसरे से भी करेगा, दूसरा में क्या है +1 है, तो +1 से मल्टीप्लाई करेगा ये, तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, तो ये +x², इसके ठीक नीचे लिखे, x² वाले के नीचे ही लिखे हैं। फिर ये जो है देखो उसके बाद क्या कह रहा है, ये -x से भी मल्टीप्लाई करेगा तो -x³ बन जाएगा। अब देखो -x³ तो इसमें कहीं है ही नहीं, लेकिन यहाँ आ गया तो इसको छोड़ेंगे नहीं, लिख लेंगे, ठीक है, छोड़ना नहीं है, लिख लेना है। फिर उसके बाद देखो साइन बदलो सबका, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये जो है ये क्या है, माइनस नहीं है ये, ठीक है, इसको ये मत समझ लेना कि पावर में माइनस है, ठीक है, ठीक। अब देखो आगे यहाँ साइन बदले, इसका भी साइन बदलेगा, इसका भी प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। और देखो इसके बाद ध्यान से देखो तो इसका पावर ये वाला बड़ा है, x² और x³ में देखें तो ये इसका पावर अधिक है ना, तो पहले इसको तवज्जो देंगे हम, है ना, पहले इसको लिख लेंगे, फिर ये जुट करके -4x² हो जाएगा, फिर +4x + 5 है। इसके बाद x³ है ना यहाँ पे और x² है, तो x³ लाने के लिए हम क्या करेंगे, +x देंगे इसको, ठीक है, +x की बाजी फिर लगाए अपन। इसके बाद ये x³ बन जाएगा और ये x से मल्टीप्लाई करेगा 1 को, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x रह जाएगा, तो x वाले टर्म में लिख दिए उसके नीचे में। फिर ये -x से करेगा तो -x² हो जाएगा, यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसके बाद अब देखो साइन बदलो, इसका साइन बदलोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या था, ये प्लस था ना पहले से, तो ये माइनस हो जाएगा,
ठीक है, पहले से प्लस था क्योंकि ये प्लस एक्स और ये प्लस 1 प्लस एक्स था। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये वाला तो कटिए जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद जो है देखो क्या बनता है, इसके बाद अपने पास आ रहा है कौन, ये जो है -3x² बन जाएगा, ये +3x हो जाएगा और ये प्लस इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर जो है -3 लगेगा। ठीक है, ये -3x² बन जाएगा और ये बनेगा कितना -3, तो इसके पास आ जाएगा -3 और ये +3x, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये -3 है, इसके बाद देखो यहाँ पर साइन बदलोगे तो ये वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और इसको करोगे तो ये +3 हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ करके 8 आएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा, 8 आएगा। तो लिख देंगे अतः भागफल ये वाला और शेषफल = 8। ठीक है, बस इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो बस बता दे रहे हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व आपको करना है। gx आपको दे रखा है तीसरे नंबर क्वेश्चन में 2 - x², तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेना, -x² + 2, और अब इसके बाद px आपके सामने दे रखा है x⁴ -5x + 6 है ना, तो इस वाले में आपको डिवाइड लगा दो -x² + 2 से। ठीक है, बस हो जाएगा, भाग लगा के भागफल और शेषफल लिख दो। फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, कि दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि 2 बहुपद दिया है, भाग लगाना है, पहले वाले बहुपद से दूसरे को भाग लगाओ और बताओ कि पहला जो है दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं। तो अभी हम लोग बहुपद के लिए जो है विभाजन एल्गोरिथम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि px = gx × qx + rx, यही पढ़े हैं ना। इसके बाद देखो यहाँ पर यदि rx = 0 हो जाए, यानी अगर शेषफल जो है 0 आ जाए भाग देने पर, तो gx इसका एक गुणनखंड होगा और qx को भी इसका गुणनखंड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों जो है gx और qx px के गुणनखंड कहे जाएंगे। ठीक है, यदि rx = 0 हो तो gx और qx px के गुणनखंड कहे जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इसके बाद देखो क्या होता है, क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग सीधे। और अगर शेषफल 0 ना हो तब, शेषफल 0 ना हो तब क्या होगा, शेषफल 0 नहीं रहने पे उसको हम गुणनखंड नहीं कहेंगे उसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चन से ही हम इस एक्सरसाइज का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बता देंगे इसका। ठीक है, इसमें दूसरा का पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, आज तो ये मार्कर बड़ी नौटंकी करके रखा है यार। t² - 3 पहला बहुपद है और दूसरा बहुपद है। ठीक है, पहले से भाग देना है दूसरे बहुपद में। दूसरा बहुपद क्या है, 2t⁴ + 3t
क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है, माइनस 12 है। इसमें डिवाइड लगाना है अपने को, तो लगाओ डिवाइड। क्या कहता है, कहाँ गया ये जो है देखो यहाँ पर जो है 2t का पावर 4 चाहिए अपने को, ठीक है। ऐसे भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा जाए, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पहला वाला टर्म उठा लो, 2t का पावर 4 है, इसमें जो है इसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दो t² से, तो t का पावर 2 कट जाएगा, है ना, और बचा कितना, 2t² बचा, है ना। तो वही चीज़ तो हम भी बता रहे थे कि यहाँ पर 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और t का पावर 4 करने के लिए t² लगाना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2t², ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 2t² लगेगा यहाँ पर, 2t² लग जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो 2t का पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये गुना करेगा किससे, -3 से, तो -6t² हो जाएगा। तो t² वाला टर्म यहाँ है, तो इसके नीचे में उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -t² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो साइन बदलोगे, तो साइन बदलने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो है ये +3t³ और ये +4t² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। यहाँ पर ये 6t का साइन प्लस हो गया था, इसलिए यहाँ घट करके जो है +4t आया, ठीक है, 4t² है। इसके बाद देखो क्या कहता है, यहाँ अपने को 3t³ चाहिए, यहाँ पर 3t³ चाहिए ना, तो यहाँ पर तो +3 देंगे ही, और t³ के लिए t² तो है ये है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर केवल क्या दे देंगे, हम यहाँ पर केवल t दे देते हैं, ठीक है। 3t दे दिए, तो ये वाला मल्टीप्लाई करके बन जाएगा कितना, 3t³ बन जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 9t, तो यहाँ पर जो है -9t हो जाएगा, t वाले टर्म के ठीक नीचे में, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, ये साइन बदलेगा नहीं इसका जी, तो इसका माइनस हो जाएगा और इसका प्लस हो जाएगा, ये दोनों चीज़ जो है एक जैसे हैं, कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो ये 4t² माइनस 12 बच रहा है अपने पास, t² है ही, t² यहाँ भी आ गया, 4 है चाहिए तो +4 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 4t² और ये ±4 × 3, ये सेम ही चीज़ है, साइन बदलोगे दोनों ही कट जाएंगे, शेषफल इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि t² - 3 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि rx = 0, इसलिए t² - 3 जो है वो 2t का पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है। अब यहीं से देखो एक कॉन्सेप्ट यहीं पे सिखाते हैं एक और, इसका आंसर तो यहीं तक हो गया, हमको बस यही नहीं देखना था कि गुणनखंड है कि नहीं, तो ये तो निर्णय ले लिए। अब देखो आपसे कभी हो सकता है ये जो दे कह दे, ठीक है, ये इसके आगे की बात है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो है t² - 3 जो है, ध्यान से देखना इस बात को, ठीक है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम बना के नहीं बताएंगे, आपको खुद बनाना है, बस सिखा दे रहे हैं यहाँ पे बनाना। ये इस बहुपद का गुणनखंड ये है, तो गुणनखंड से हम शून्यक निकाल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से 2 शून्यक तो निकल ही जाएगा अपने पास, ठीक है, इतना है। तो ये t²
इक्वल टू 3 होगा और इस तरह से t का वैल्यू अपने पास प्लस माइनस रूट 3 मिल जाएगा। तो 2 शून्यक तो हमें पता चल ही गया, ठीक है, 2 शून्यक हमें मालूम है, तो हम बाकी के 2 शून्यक भी इसका ज्ञात कर सकते हैं। अब बाकी के 2 शून्यक कहने का क्या मतलब है भाई, तो देखो इस बहुपद का पावर कितना है, 4 है ना, तो इसके 4 शून्यक होंगे, तो 2 शून्यक तो अपने को पता है, ठीक है, और 2 शून्यक और ज्ञात करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तीसरे नंबर में ही पूछ रखा है, ठीक है। एक बहुपद दे रखा है जिसका पावर 4 है, उसका 2 शून्यक बताया है और उसके बाद बाकी के भी जो है शून्यक उसने पूछे हैं, तो समझना है इस बात को, ठीक है। इसी तरह से दे रखेगा है ना, 2 शून्यक दे रखा है तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 शून्यक से गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसको सीखो पहले, ठीक है। 2 शून्यक दिया हुआ है, चूँकि ना √3 और -√3 इसके 2 शून्यक हैं, ठीक है, इसके 2 शून्यक हैं, है ना, इसलिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ठीक है। ये एक t ना, t के टर्म में है ना ये वाला बहुपद, तो t माइनस √3 इंटू t प्लस √3 हो जाएगा इक्वल टू 0, गुणनखंड है 0 हो जाएगा, ठीक है। शून्यक है इसलिए 0 के बराबर कर दिए। अब ये a माइनस b इंटू a प्लस बी के फॉर्मूला पे दिख रहा होगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करोगे तो ये 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि t स्क्वायर माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है ना, गुणनखंड है। इतना लाइन लिख देने के बाद जो है इस t स्क्वायर माइनस 3 से उस वाले बहुपद में हम भाग देंगे, ठीक है, जो बहुपद दिया हुआ है उसको भाग देंगे। तो भाग देने का काम तो अभी हम किए हैं ना, नहीं, ये वाला कर लेना, भाग फिर से देना, यही चीज़ आएगा ही, शेषफल 0 निश्चित ही आएगा क्योंकि t स्क्वायर माइनस 3 इसका गुणनखंड है, तो शेषफल 0 आएगा ही आएगा। इसके बाद देखो क्या करने है अपने को, इसके बाद जो है आपको लिख देना है बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। इसके बाद तुम जाओ यहाँ लिख देंगे बहुपद, चूँकि लिखने का ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे बहुपद, ठीक है, बहुपद सीधे लिखो, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। देखो विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है अपने को कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx होता है ना। अब यहाँ पर px जो है क्या दे रखा है, px जो है बहुत बड़ा सा है ना, तो उसको जो है हम नहीं लिखें, ठीक है। px जो है क्या दे रखा है एक बार लिख देते हैं बस, ठीक है। 2t का पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। अब इसके बाद देखो इक्वल टू gx कितना आया है, gx यानी किससे भाग दिए थे, तो भाग हम दिए थे इसके गुणनखंड से ना, इसका गुणनखंड t स्क्वायर माइनस 3 था, ये हो गया। और qx शेषफल कितना आया है अपने पास, शेषफल जो है अपने को क्या आया है देख लो यहाँ पे, है ना, खुद ही देख लो, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 है, ठीक है। तो इसको लिख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, यही है ना, फिर से देख लो एक बार बढ़िया से, है ना, यही था, ठीक। इतना लिख देने के बाद जो है क्या करेंगे हम, इसके बाद जो है शेषफल लिखने की बारी, तो शेषफल तो 0 है, ठीक। अब इसके बाद देखो ये वाला हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, बस डायरेक्ट ये इक्वल के बाद वाला हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे जो है देखो ये हो जाएगा कितना, t स्क्वायर माइनस 3 रहेगा
और इनटू में जो है अपने पास क्या भागफल जो लाए हैं कितना 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 आया है, ठीक है। 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 है अपने पास, शेषफल 0 था ऐड करना, वो छोड़ो उसको, है ना। उसके बाद देखो इस t स्क्वायर माइनस 3 से 2 शून्यक तो मिल ही जाएगा, है ना। इसको जो है गुणनखंड करके 2 शून्यक और निकालना है, ठीक है। तो इसको देखो, ये बीच साइड वाले दोनों टर्म को गुना करोगे तो 8 आएगा ना जी, 8 आएगा, 4 दूनी 8। अब इस 8 को 2 पार्ट में तोड़ो, जिसको जोड़ने घटाने पे 3t आ जाए, ठीक है, और गुना करने पे 8 आ जाए। तो 8 को 2 पार्ट में क्या क्या तोड़ सकते हैं, 2 पार्ट में तोड़ोगे तो 8 को जो है 4 गुने 2 तोड़ेंगे तो जो है जोड़ने पे तो 2t आ जाएगा, ठीक है, जोड़ने पे तो 2t आ जाएगा। तब तक गड़बड़, जोड़ने घटाने पे 2t आ जाएगा ना, ठीक है। 8 है, 1 मिनट देखो, तो 8 को हम कितना तोड़ दें, सोचो 8 को क्या तोड़ोगे, आठ को कितने पार्ट, कौन से पार्ट में तोड़ोगे, ये 8 है, 8 का गुणनखंड करो तो 4 2 आ जाएगा। इसके बाद और कुछ 2, यहाँ से तो ये मिल नहीं रहा है कोई उपाय, 1 मिनट, इसको जो है क्या करके देखते हैं, यहाँ तो हो जाएगा। देखो इसके बाद जो है इतना तक करने के बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है इसको भी जब गुणनखंड कर लोगे, ठीक है, ऐसे पार्ट को भी गुणनखंड कर लोगे तो 3 पार्ट हो जाएगा गुणनखंड में, यहाँ से 2 शून्यक निकाल जाएगा, ठीक है, अंत में लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः ts शून्यक, ठीक है, शून्यक के लिए लिख करके और ये t स्क्वायर माइनस इतना को 0 के बराबर कर देना, ठीक है। फिर से उसके बाद जो है जो एक गुणनखंड आए, दूसरा गुणनखंड है उसको कर देना और फिर तीसरे को 0 के बराबर करके t का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। इस तरह से आंसर तुम्हारा मिल जाएगा, सारा का सारा शून्यक मिल जाएगा, ठीक। इसको तोड़ने में क्या सोचना है, ये तो टूटिए नहीं रहा है यार, बट जो भी कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है, जैसे बतलाए हैं कॉन्सेप्ट वही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप बनाना, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तीसरा और चौथा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन जो रह गया इसमें होमवर्क है, बनाना आप। अगले वीडियो में हम जो है तीसरा और चौथा का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।